सतगुरु महाराज की जय। हनुमत आ बैठो आसन पे, जब तक कथा राम की। हनुमान जी आसन पर आकर बैठ जाइए। श्री राम की कथा परम होने जा रही है। ध्यान पूर्वक सुनिए सभी भक्त। श्री राम के चरण कमलों में ध्यान लगाकर सुने। रामचंद्र जी की बारात कैसे जा रही है। सबके उर निर्भर हर्ष पुरीत पुलक है शरीर, कबहु देख वै नैन भरे, राम लखन दो वीर। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलकत से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को न तो भरकर कब देखेंगे। अरे गरज गाज घंटा दुनि गोरा, रत रब बाज है से चहु चोरा, निरादर घन गुण गण है निशाना, निज पाए कच सुन नहीं काना। हाथी गरज रहे हैं और उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है और चारों ओर रथों की घरघराहट है और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है और बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं और किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं दे रही है। महावीर भूपति के द्वारे, राज हुए जय पासन पारे, चढ़हूं अटार देख है नारी, लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो भी वे भी पिसकर धूल हो जाएगा। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंडल और थालों से आरती लिए देख रही हैं। अरे गावई गीत मनोहर नाना, अति आनंद जाहि बखाना, तब सुमेंद्र दोहि साधन साजे, जोहत रवि है निंदक बाजी। कहते नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। अत्यंत आनंदों का बखान नहीं हो सकता। तब सुमित्रा जी ने 2 रथ सजाकर उनको सूर्य के घोड़ों को भी मत करने वाले घोड़े जोते। अरे 2 रथ रूचर भूप पहियाने, नाहिन सारद पह जय है तो बखानी। राज समाज एक रथ है साजा, दूस तेज पुंजे अति है भ्राजा। दोनों सुंदर रथ और राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरों जो तेज का पुंज और अत्यंत शोभायमान था। तेहि रात रूचर वशिष्ठ करऊ हर्ष चढ़े नरेश, आपौ चढ़े श्यान दान सुमरऊ हर गुण गोरी गणेश। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी का हर्ष पूर्वक चढ़कर फिर स्वयं शिव गुरु गौरी और पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। हरे सहित वशिष्ठ सोए निपुके से, सुर नर गुरु संग पुंदर जैसे, कर कुल रीत वेद विदराहूं, देखूं सब भांति है बनाहूं। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देव गुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हों। वेदों की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके सबको सब प्रकार से सजे देखकर। अरे सुमरऊ रामौ गुरु ऐसु है पाई, चले महापति सांक बजाही, हर्ष विबुध भी लोक बराता, बरस सुमन तो मंगल दाता। कहते श्री राम जी का स्मरण करके गुरु जी की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंडलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। अरे बहे को हाल हाय गए, गाजे जो में बारात बाजन,
बाजन बाजे, अरे सुर नर सुमंगल है गाई, सरस राग बाजे है सनाई। कहते बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे, आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देव नगाड़े और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंडल गान करने लगी और रसीले राग से सनाइयां बजने लगी। हर घंटे घंटे धुनि बार न जाई, सर्व करहूँ पायक फर राही, करहूँ विदूषक को तुक नाना, हर्ष कुशल कर गान सुजाना। कहते घंटे और घंटियों की ध्वनियों का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवक गण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फरा रहे हैं, आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर, गान में चतुर और विदूषक मस्करे की तरह के तमाशे कर रहे हैं। अरे तुरग नाचे बही पार बर, आकिन मृंद निशान रामा, आकिन मृंद निशान, नागर टट चित वही चकित, डगई न ताल भार। कहते सुंदर राजकुमार मृद और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इसी प्रकार नाच रहे हैं कि वे ताल के बंधन से जरा भी डिगते नहीं हैं। चतुर नट चकित होकर ये देख रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु के दशरथ अजर बिहारी। अरे बनऊ बारात बनी है बाराता, होय सगुन सुंदर सुबदाता, चार सुबह महिद सलेही, मानुष कल मंगल कह देही। बारात ऐसी बनी है उसका वर्णन करते नहीं बनता, सुंदर सुखदायक सकून हो रहा है। नीलकंठ पक्षी बाई ओर चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंडलों की सूचना दे रहा है। अरे दान काग सुख खेत सुबावा, नकुल दर्श सब करहूँ पावा। अरे सनुस कुल भय तिरवद ब्यारी, सगट सबल आवै वर नारी। दाहिनी ओर कुहा और सुंदर खेतों में शोभा पा रहे हैं, नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवाएं अनुकूल दिशाओं में चल रही हैं। सेठ स्वागनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोदों में बालक लिए आ रही हैं। अरे लोवा फिर दरस दिखावा, सुर विषम मुख सिनु ही पियावा। मृग मंगल फिर दायनी आई, मंगल गुण दीन दिखाई। लोमड़ी फिर फिकर बार दिखाई दे जाती है। गाय सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिला रही है। हिरणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर आई, मानो सभी मंडलों का समूह दिखाई दे रहा है। अरे क्षेम करी कहे क्षेम विशेषी, श्याम बाम सुत तर पर देखी। सम्मुख आय दरु अव मीना, कर पुस्तक दुप विप्र प्रवीना। कहते क्षेम करी सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से क्षेम कल्याण कर रही है। श्यामा बाई और सुंदर पेड़ों पर दिखाई पड़ी। दाई मछली और विधान ब्राह्मण हाथों में पुस्तक लिए हुए सामने आए। मंगल कल्याणमयी अभिमत फल है दातार, और जानौ सब सोचे हो निहित, भय सगुन एक बार। सियावत रामचंद्र की जय। सभी मंडल कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले सकुनों और सच्चे होने के लिए एक के साथ हो गए। मैं अपनी रामायण को यहीं पर समाप्त करता हूँ और ये आगे कथा सुना जाएगी रामचंद्र जी के बरात।